हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम जानते हैं 3 मई को है हमारा पहला पेपर एडवांस अकाउंट को, और इस पेपर के अंदर हम चाहते हैं कि भाई झंडे गाड़ कर आए, बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आए। इसके लिए अपनी लास्ट के इन 2 दिनों में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वही डिस्कस करने के लिए पुत्र ये वाला वीडियो बना रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं क्योंकि ये पहला पेपर है तो हमारे पास समय आराम से मिलता है। मतलब किस डे पे हमने स्टार्ट करना है, कुछ बच्चों ने 28 अप्रैल 29 अप्रैल एक्सेट्रा को भी स्टार्ट कर लिया होगा, लेकिन मैं आपके सामने जो प्लान लेकर आया हूं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको प्लान बताऊंगा जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमें समय मिलता है। यानी कि कहने का मतलब जैसे आपका पहला पेपर 3 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद 4 तारीख का छुट्टी होगा और 5 तारीख को नेक्स्ट पेपर होगा। तो वो जो सेकंड पेपर वाले दिन पे हमें समय मिलता है पहला पेपर देने के बाद, उसी हिसाब से मैं यहां पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि भाई हमारे पास कितना समय है। मतलब कंसिडरिंग कि 1 मई को हमारा एक पेपर हुआ है और 3 मई को हमारा एडवांस अकाउंट का पेपर है, तो हमारे पास कितना समय जो है बचता है और उसके अंतर्गत किस तरीके से हमें जो है अपनी तैयारी करनी है कि भाई अपन बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आ सके। तो देर किस बात के दोस्तों, आइए मेरे साथ चलते हैं। और अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली और साथ में अगर आपकी प्रिपरेशन रिवीजन सब अच्छी चल रही है तो 80 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए देखते हैं। एडवांस अकाउंट का 1.5 दिन का प्लान है। सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस ऑफ आवर्स, मतलब कितने घंटे हमारे पास रहेंगे। तो अपने पास जैसा हम जानते हैं 1 मई आज की तारीख हो गई, एक कल का दिन है, और फिर 3 मई को अपना पुत्र रहने वाला है एग्जाम। अगर मैं बात करता हूं 1 में, मैंने कहा हम उस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप एक पेपर देकर आ चुके हैं, तो आप जैसे ही 5 बजे पेपर देकर आते हैं, शाम के 6 बजे से लेके अपने पास समय स्टार्ट हो जाता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमने पहला डे प्लान किया है। अगले दिन हम कह रहे हैं कि भाई आप सुबह 7 बजे से पढ़ना चालू करेंगे और रात के 12 बजे तक आपके पास टोटल समय है। और तीसरा, जिस दिन हमारा एग्जाम है सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे पास समय रहेगा, क्योंकि 2 बजे तो भाई अपना पेपर ही है। अगर मैं इसमें आवर्स काउंट करता हूं तो टोटल अपने पास 6 17 और 6 आवर्स आ जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भाई सारे समय तो हम पढ़ नहीं सकते, बेसिक एक्टिविटीज खाना पीना एक्सेट्रा के लिए समय निकाल दो, तो बाकी का जो समय बचता है वी हैव टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव इन दोज आवर्स। और मैंने यहां पर मार्किंग कर दी कि भाई अपने पास कितने कितने घंटे मिलने वाले हैं। 5 घंटे आज के यानी कि 1 मई के, 15 घंटे कल यानी कि सेकंड में, और 3 तारीख को जिस दिन अपना एग्जाम है उस दिन मिनिमम 5 घंटे। तो टोटल अपने पास 25 आवर्स हो जाते हैं, जिसमें हमें पूर्ण तरीके से कोशिश करने की मैक्सिमम आउटपुट दे सके इस मिनिमम टाइम के अंदर। अब बात आई सर इन 3 दिनों में हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जब हम एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट की बात करते हैं इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिफरेंट टॉपिक्स, एक तो है चैप्टर्स और दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एग्जाम के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता यार मैं खाली एएस कर जाऊं या मैं खाली चैप्टर कर जाऊं। जी नहीं, अगर हम चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेना, और जो कि ये पेपर स्कोरिंग होता है और ऊपर से पहला पेपर है, जितने अच्छे मार्क्स, जितना अच्छा अटेम्प्ट आपका पहला पेपर होगा, उतने ही कॉन्फिडेंस से आप बाकी के आने वाले पेपर्स को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी करके जो है जाए। तो कंटेंट कवरेज में सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और उसके बाद बात करेंगे चैप्टर्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दो सर जो छोड़ सकते हैं। सर सारे थोड़ी करने होते हैं भाई। सामने बड़े ही क्लियरली आपके लिख दिया है ऑल, और साथ में उसको एक गोले में भी डाल दिया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई अपने को सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाने हैं। आप कोई भी एएस छोड़ नहीं सकते। एग्जाम में कहीं से भी उठाकर जो है क्वेश्चन पूछ लेगा। स्पेसिफिकली जब हम जानते हैं कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछने इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें कोशिश रहती है इंस्टीट्यूट की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एएस को कवर कर पाए। ठीक है ना। अब एएस में जब आते हैं तो इसके अंतर्गत दो बातें आती हैं। एक तो हो गया कि भैया एएस का कॉन्सेप्ट सीखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं। जहां तक बात आती है क्वेश्चन की, इस समय पर जो हमारे पास समय है कम है, उस समय पर हमें ये कोशिश करनी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम पढ़ सके। तो उसके लिए मैंने आपके साथ एक मैराथन लिया था, आपने उस मैराथन को जो है कर लेना है बढ़िया तरीके से। ये वाले मैराथन जो है आपको मिल जाएगा, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है हमारे उसमें। जो बेसिक्स ऑफ एएस है, जहां पर एप्लीकेबिलिटी छोटी मोटी अमेंडमेंट है, उम्मीद करता हूं वो सब बच्चे आराम से कवर कर लेंगे। जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिन्होंने कहीं और से भी ली है पिछले, अब तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए भाई अमेंडमेंट आए, तो उस अमेंडमेंट को इजीली कवर कर सकते हैं, जहां पर बताया गया कि लेवल 1 2 3 और 4 में कौन आते हैं और एसएमसी नॉन एसएमसी की क्या क्या कंडीशंस जो है रहती हैं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे पुत्र टेलीग्राम चैनल से, और यूट्यूब से आपको मिल जाएगा हमारा ये लेक्चर। और अगर आपको ना मिले तो भाई मेरा टेलीग्राम आरएसए के नाम से, राहुल शिखा अकेडमी, या फिर मेरे नाम से सीए राहुल के नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें हमने लेटेस्ट यही डाटा सारा शेयर किया है, आपको कहीं भी सर्च ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात आती है सर कॉन्सेप्ट तो सीख लिया सर, अगर कुछ क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने रेगुलर बैच लिया है या फास्ट ट्रैक बैच लिया है, तो टेंशन की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आपको करने हैं इस समय पर, उसकी लिस्ट जो है मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, वो वाले क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। उसके बाद बात आती है जी अदर्स, मतलब अदर स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर हमने आपसे क्लास नहीं ली, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके वाले कुछ क्वेश्चन कर लें, तो चिंता मत कीजिए, मैंने एक फाइल बनाई है
पीडीएफ जिसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट मैसेजेस में आजकल के मिल जाएगी। और साथ में रिसेंटली हमने एक मंजिल बैच लिया था जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। कुल मिलाकर 6 सेशन है एडवांस अकाउंट के, आधे-आधे घंटे के अप्रॉक्सिमेटली सेशन है और उनका जो पीडीएफ है वो भी सारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मतलब यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा वीडियो और टेलीग्राम पर हमारे पास है पीडीएफ उसका, जिसके अंदर करेक्ट आंसर्स जो है मार्क किए हुए हैं। तो ये वाला भी आपने डेफिनेटली अच्छे से कर लेना है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है चैप्टर की। बच्चे कहते हैं सर चैप्टर को एबीसी कैटेगरी में बांट दो। मैंने बांटने की बहुत कोशिश की, चाहता भी था, लेकिन इंस्टीट्यूट इतना डायनेमिक हो गया है कि मैंने चाहकर ये चीज नहीं करी है। इस बार मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे चैप्टर करके जाएं। कैटेगरी ए है, बी है, सी है, मैटर नहीं करता। सर फिर भी सर अब आप देखिए, अमलगामेशन पिछली बार आ गया, कोई कहेगा यार अमलगामेशन आ नहीं सकता। होल्डिंग पिछली बार आ गया 14 मार्क्स का, आ नहीं सकता। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स का आ गया, आ नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से ना चाहते भी इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछने की कोशिश करेगा ही करेगा। हाँ, ब्रांच चैप्टर जो है इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि ब्रांच से एक अच्छा 12-14 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन इस बार आएगा। बायबैक से इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सिमिलरली कैश फ्लो का एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। जहां तक एएस की बात है, इंस्टीट्यूट ने जो जनवरी 2025 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एएस 19 पूछ लिया, एएस 20 पूछ लिया, एएस 22 पूछ लिया, एएस 12 पूछ लिया। तो उसके अलावा जो प्रैक्टिकल एएस हमारे पास बचते हैं इंस्टीट्यूट उसमें से चीजें पूछ सकता है। राइट, तो उस चीजों का आपने ध्यान रखने से कि एएस नंबर 28 है पूछ सकता है, एएस नंबर 7 का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है, एएस नंबर 10 पीपीई, एएस नंबर 11। तो ये कुछ एएस इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार पूछ लिए वो आ नहीं सकते। आपको सारे के सारे एएस के ऊपर उत्तर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। जब चैप्टर्स की बात आती है, अगेन द सेम सिचुएशन कि भाई कॉन्सेप्ट्स कहां से करने हैं और क्वेश्चंस कहां से करने हैं। इससे पहले मैं ये बताऊं आपको, फटाफट से एक टाइमलाइन ही बता देता हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया है टाइमलाइन कि भाई आज का दिन है, आज रात को 12 बजे तक हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि सारे के सारे एएस हमने अच्छे से कर लेने हैं। कल का दिन एएस पर नहीं, कल का दिन लगेगा चैप्टर्स पर। और हमारे पास टाइम होगा कल शाम 7 बजे तक, जितने भी चैप्टर्स है अपने पास सारे के सारे हमने पुत्र कवर कर लेने हैं। किस तरीके से करने हैं, पहली बात आती है कॉन्सेप्ट्स की। मैंने जनवरी 2025 के एग्जाम से जस्ट पहले ऑलमोस्ट अ वीक अगो इन जनवरी 25 जो है मैराथन लिया था, सभी चैप्टर उसके अंदर कवर कराए थे। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, वो आपने अच्छे से वीडियो देख लेना है यूट्यूब से। और टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल प्रेजेंटेड नोट्स हैं। एंड इट कवर्स मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद बारी आती है सर क्वेश्चंस कहां से करने हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर बैच लिया, फास्ट ट्रैक बैच लिया है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो है शेयर करी है, वहां से आपने कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे जिन्होंने हमसे क्लास नहीं ली है, तो हमने क्लस्टर रिवीजन लिया था कुछ समय पहले, उसके अंदर बहुत ही चुनिंदा बढ़िया क्वेश्चन है। एंड 21 डेज चैलेंज है। 21 डेज चैलेंज पता कौन सा है, इसी को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया। ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 21 डेज चैलेंज वाले ही हैं। आपको 21 अलग अलग पीडीएफ ना ढूंढनी पड़े, इसलिए उस फाइल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली फाइल के अंदर ही डाल दिया है। उसके अंदर क्वेश्चन भी है और मेरा हैंड रिटन ऑथेंटिक सॉल्यूशन भी विद ऑल द वर्किंग नोट्स, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ। और साथ ही एमसीक्यूज के लिए चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी तो करने हैं। तो वही 6 सेशन जो मैंने बताया कौन से, जो मंजिल बैच के अंतर्गत लिए थे, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से। उसके बाद आती है, बच्चे कहते हैं सर थ्योरी कौन से करने हैं। थ्योरी, अरे भाई जो एएस कर लिया, जो चैप्टर कर लिया, उसके अलावा थ्योरी बचती थोड़ी है। लेकिन फिर भी हाँ, एक चैप्टर है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से कई बार 4-6 नंबर का थ्योरी आ जाता है। तो वो आप कर सकते हैं, साथ ही कुछ पास्ट एग्जाम का रेफरेंस देख सकते हैं। और कल शाम को 7 से 8 बजे तक बस मैक्सिमम हो गया, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 15-20 मिनट का काम है, उसने में थ्योरी कर लेनी। अब बारी आती है भाई एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पुराना कुछ क्वेश्चन पेपर एक्सेट्रा जो है हम देख ले। तो आपने क्या करना, पुराने आईसी के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। लेटेस्ट हुआ था जनवरी 2025 का और उससे पिछला सितंबर 2024, दोनों ही पेपर का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरे का पूरा एट लेंथ डिस्कशन और एनालिसिस किया हुआ है। तो 8 से 10 बजे तक कल रात को आपका ये काम रहेगा, सो दैट आपको पता चल जाए इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेपर में वेटेज किस तरह से रहती है, कितने सब पार्ट एक्सेट्रा रहते हैं, वो सभी चीज। उसके बाद बारी आती है जी रिवीजन टेस्ट पेपर की, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट कम से कम 2 आरटीपी करके जाने हैं, जिसमें लेटेस्ट तो आपके मई 2025 एग्जाम वाला ही आरटीपी, ये भी यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा जो जनवरी 2025 का आरटीपी है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला हुआ है। तो ये 2 आरटीपी भी आपने करके जाने हैं। कल रात 12 बजे तक आपका ये प्लान रहेगा। यानी कि 2 मई रात 12 बजे तक हमारा एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा, जिसमें एएस हो गए, चैप्टर्स हो गए, थ्योरी होगी, पास्ट एग्जाम पेपर्स हमने देख लिए, साथ में आरटीपीस देख लिए। अब बारी है जी 3 तारीख की, जिस दिन हमारा एग्जाम है दोपहर को 2 बजे। हमारा सारा प्रिपरेशन अच्छे से एक बार हो चुका है, लेकिन लास्ट में मल्टीपल रिवीजन की बात आती है। तो लास्ट डे पे हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी रिवीजन। किसकी रिवीजन, ऑल कॉन्सेप्ट्स। बच्चे इस दिन गलती करते हैं, यार कोई ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं, इस दिन करने हैं अपने को कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट किसके, दोनों ही चीजों के, दोनों चीजें बोले तो एएस के भी और चैप्टर्स के भी। और ये दोनों चीजें आप कहां से करोगे, आपको पता है राहुल सर के मैराथन के नोट्स हैं, वो बोले मैराथन के नोट्स आपने उठा लेने और बस पेज बाय पेज पेज पढ़ते जाना है। मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार पढ़ लिए तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होंगे। और भैया जय माता दी, मेरी तरफ से पुत्र ऑल दी वेरी बेस्ट है। बढ़िया तरीके से पेपर करके आओ और अच्छा अच्छा पेपर करो, और साथ में कमेंट कर जाना, वी विल पास, वी विल पास, वी विल
पास गाइस, बाय बाय।